मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन लेसन नंबर 9 चल रहा है हमारे यहाँ पे। आज हम इसका पार्ट 4 यानी लास्ट पार्ट, कंक्लूडिंग पार्ट स्टडी करेंगे। ए वॉक थ्रू द फायर बाय A.D. स्मिथ। ये जो आज हम लोगों ने हेडिंग है, ये पेज नंबर 63 एंड 64 पे 64 पे 2 लाइन में पूरा चैप्टर एंड ए कंक्लूडिंग पार्ट है ये। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से जो है प्रोफेसर राव और इनके ट्रुप ने 3 बहुत ही अमेजिंग जो है करतब दिखाए थे, फीस्ट दिखाया था, वहाँ उनका खेल रहा था। अब हम इसको जो 4th पार्ट में पढ़ रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि क्या आप में से कोई और इनके साथ आग पे चलना चाहेगा, अंगारों पे धधकते हुए पे, तो मैंने अपने आप को यानी A.D. स्मिथ ने अपने आप को ऑफ़र किया कि मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे उस पर्सन पे, उस ओल्ड इंडियन पे पूरा भरोसा था। ठीक है, तो उसने मुझे बिल्कुल पहले मेंटली प्रिपेयर किया। उस ओल्ड इंडियन ने मुझे बोला कि आप अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल शांत रहिए, डर मत रखिए। डर तो क्या, जूतों के साथ ही उतार के रख दिया था, पहले आपने सुना होगा। और साथ ही ये कहा कि आप ये मान के चलिए कि आप इंग्लैंड के बिल्कुल ग्रीन ग्रास वाले फील्ड्स में बड़ी शांति के साथ चल रहे हैं, पूरी तरह से आपके दिल दिमाग मन में पूरी तरह से शांति है। ठीक है, और आप उसी के बारे में सोचिए और इसके अलावा कुछ नहीं। तो जैसा उसने मुझे निर्देशित किया था, मैंने जो है उसी के बारे में सोचना शुरू किया। फिर ओल्ड इंडियन जो है मेरे आगे आके खड़ा हो गया। मैंने उसके कंधों पर अपना हाथ रखा, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर मैंने देखा कि वो धीरे धीरे चलने लगा है। ठीक है, और वो चलने लगा और मैं अपने दिमाग के अंदर पूरी तरह से मेरे मन मस्तिष्क में जो सोच रहा हूँ, वो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इंग्लैंड के अंदर हूँ। रॉकफील्ड नाम की जगह के बारे में बताया है, चारों तरफ हरे हरे खेत हैं और बिल्कुल शांति। हम एक बार गए और वापस घूम के वापस हम लोग वहीं जहाँ से हम चालू हुए थे, स्टार्ट हुए थे, वहीं पर आ गए। ठीक है, और जैसे मैंने आँख खोली तो मैंने देखा कि वास्तव में हम न केवल एक बार गए बल्कि वापस से लौट के टू एंड फ्रो वापस आ गए। और जितने भी मेरे साथी थे वो सभी मुझे देखने के लिए आए, मेरे पैरों का बड़े पास से उन्होंने निरीक्षण किया। मैं उस व्यक्ति से और कुछ बात करना चाहता था, लेकिन जो जितने भी कैंप में मेरे साथी थे वो सभी मेरे पैरों का निरीक्षण कर रहे थे और उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। और इसी जो है गहमा गहमी के बीच में, इसी हड़बड़ाहट के बीच में वो व्यक्ति जो ओल्ड इंडियन था वो चुपचाप वहाँ से चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मैंने प्रोफेसर राव से उसके बारे में बात की तो या तो वो जानते नहीं थे या मुझे बताना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। फिर भी एक हल्की सी आशा थी कि शायद यहाँ ये मुझे फिरोजगढ़ में पहले मिला था, ये मुझे वहाँ मिल सकता है। मैंने नेक्स्ट दिन सुबह सुबह ही ट्रक किराए पे लिया और मैं वहाँ गया और वहाँ जाके मैंने इंतज़ार किया शायद, लेकिन मुझे कोई आशा नहीं थी कि वो मुझे मिलेगा, तो मुझे वो मिला भी नहीं। मैं वापस दिल्ली की तरफ आ गया। इस तरह से तभी से मेरे दिमाग में, दिल में, मेरे मस्तिष्क में मैं मानने लगा हूँ कि भारत के अंदर जो योगा, मेडिटेशन और कंसंट्रेशन है वो सुपर पावर है और इसका कोई जो है विकल्प नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर एक इंग्लिश सोल्जर जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि जो पावर योगा, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन में है वो किसी भी सुपर बॉडी बिल्डिंग में किसी में भी नहीं है। आज हम इसके भी क्वेश्चन आंसर भी इसके करेंगे जब हम इसकी PDF फॉर्म स्टडी करेंगे तब, और साथ ही हम जो है इसकी क्वेश्चन आंसर के PDF में साथ में आपको लिए भेजूँगा भी। आप इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से अपनी कॉपी में कीजिए और बिल्कुल क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि आप तैयारी कर सकें, ताकि कोई क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन नंबर 9 ए वॉक थ्रू द फायर का लास्ट पार्ट, 4th पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हमने इसको स्टडी किया था, हमने ये देखा था कि किस तरह से A.D. स्मिथ साहब भारत की योगा, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन की पावर को समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से अब वो खुद इसको महसूस करना चाह रहे हैं। तो जो प्रोफेसर राव का जो ग्रुप आया था उसमें जो एक व्यक्ति थे, वही बूढ़े वाले व्यक्ति जिनको उन्होंने बचाया था 2 एंग्लो इंडियंस से, वो आग पर चले हैं। ठीक है, नहीं, उन्होंने आग पर चलते हुए की क्यारी को यानी उसके खाई को पार किया है। अब A.D. स्मिथ साहब ने भी अपने आप को ऑफ़र किया है कि वो उसके साथ चलने को, आग पर, कोयलों पर चलने को तैयार है, धधकते हुए अंगारों पर। तो अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो पे अटेंशन पे कीजिए यहाँ पर 4th पार्ट।
I walked across to the beginning of the trench, and fire walker splashed water over my feet and also over his own. और हम लोग क्यारी के बाहर जो खड्डा बना हुआ था उसके दूसरी तरफ गए, और जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने अपने पैरों पर भी ठंडा ठंडा पानी छिड़का और मेरे पैरों पे भी. ही देन स्पोक टू मी वेरी सॉफ्टली, और उसके बाद बहुत धीरे से उसने मुझे कहा, एंड टोल्ड मी टू क्लोज माई आईज, उसने कहा कि मैं मेरी आंखें बंद कर लूँ, एंड थिंक हार्ड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड द पीसफुल इंग्लिश कंट्री साइड. और उसने कहा कि मैं मेरे दिमाग के अंदर एकदम हरे हरे खेत और इंग्लैंड के जो जो हरियाली भरे गाँव होते हैं उनके बारे में सोचूं. I was to imagine that I was walking along a country lane. और मैं ऐसा सोचूं कि मैं गांव के खेतों से गुजर रहा हूं, एंड ऑल द वाइल आई वॉज टू एंड कंसंट्रेट ऑन ग्रीन फील्ड्स, और हरे हरे खेतों पर मैं मेरा ध्यान केंद्रित करूं. ही देन स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी एंड विद हिज बैक टुवार्ड्स मी एंड होल्ड मी टू प्लेस माई हैंड्स ऑन हिज शोल्डर. और फिर वो मेरे सामने आके खड़े हो गए, उनकी पीठ मेरी तरफ थी और उन्होंने मेरे हाथ अपने कंधों पर रखवा लिए. ही रिपीटेड हिज इंस्ट्रक्शन टू मी, और वापस से मुझे वही निर्देश दिए कि मैं अपने दिमाग में केवल हरियाली और घास और कंट्री यानी गांव के दृश्य को सोचूं. वंस मोर एंड देन, और फिर ही विद आइज क्लोज्ड एंड कंसंट्रेटिंग हार्ड ऑन ग्रीन फील्ड, आई फेल्ट हिम बिगिन टू मूव स्लोली फॉरवर्ड. और फिर मैंने देखा कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. आई वॉज बैक इन इंग्लैंड. मैं अब जो सोच रहा हूँ मेरे दिमाग की जो स्थिति है, एडी स्मिथ साहब कह रहे हैं वो बता रहा हूँ, देखिए दिमाग में क्या सोचा है. आई वॉज बैक इन इंग्लैंड. मैं इंग्लैंड में पहुँच गया अपने विचारों से ही. टू बी प्रिसाइज, आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रॉकफील्ड रोड जस्ट आउटसाइड मैनमाउथ नियर हेनरी पार्क. हेनरी पार्क के बाहर जो रोड है मैं उस पर चल रहा हूँ. इट वॉज ए स्ट्रेच ऑफ रोड विच आई हैड वॉकड अलॉन्ग मैनी टाइम्स व्हेन आई वॉज लिविंग इन रॉकफील्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर. और जब वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही होगी, तो मैं वहाँ पर अक्सर करके इस रोड पे घुमा करता था. ऑन ईदर साइड ऑफ मी वर ग्रीन फील्ड, और दोनों तरफ जो थे हरे हरे खेत थे जहाँ मैं चलता था. एंड सीन वॉज इन्फाइनेटली पीसफुल, और जो दृश्य था वो असीमित रूप से बहुत ही शांतिदायक था. इट वॉज ए लवली समर डे, और बहुत ही अच्छा गर्मियों का दिन था. एंड आई कुड फील द वार्मथ ऑफ द सन रेज पेनिट्रेटिंग माई क्लोथिंग. और मैं देख रहा था कि किस तरह से वहाँ इंग्लैंड के अंदर सूरज की जो बहुत अच्छी किरणें होती हैं वो मेरे कपड़ों को भेद कर मेरे तक पहुँच रही हैं. माई माइंड वॉज वंडरफुली एंड कम्प्लीटली ट्रेस्ड. में दिमाग पूरी तरह से बिल्कुल आराम की स्थिति में था. एंड नेवर बिफोर नोर सिंस, और इससे पहले कभी भी मेरे दिमाग में मन में इतनी शांति नहीं रही थी. हैव आई अचीव्ड द स्टेट ऑफ माइंड, और क्या मैंने अपने दिमाग के अंदर शांति की स्थिति को पा लिया. सडनली आई फेल्ट माई सेल्फ गो कोल्ड एज दो द सन हैड डिसअपियर्ड बिहाइंड ए क्लाउड. और तभी मुझे ऐसे ठंड महसूस हो रही थी जैसे कोई सूरज किसी बादलों के पीछे छुप जाता है. आई ओपन माई आईज, और मैंने मेरी आंखें खोली. एंड आई वॉज बैक, और मैं वापस आया. एज बिफोर स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वॉकर, बिल्कुल उस आग पे चलने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे चल रहा था. विद माई हैंड्स स्टिल रेस्टिंग अपॉन हिज शोल्डर्स, और मेरे हाथ अभी भी उसके कंधे पे थे. ही टर्न्ड अराउंड एंड फेस्ड मी, और उसने मेरी तरफ मुंह किया. एंड इट वॉज देन दैट आई रियलाइज दैट आई वॉज नाउ स्टैंडिंग विद माई बैक टू द फायर ट्रेंच. और अब मेरी पीठ उस खड्डे के जिस पे कोयले भरे हुए थे उसके पीछे की तरफ थी. आई हैड वॉकड द लेंथ ऑफ इट एंड बैक अगेन टू आर स्टार्टिंग पॉइंट. मैं केवल उस चलती हुई उसको मैंने क्रॉस करके गया, बल्कि वापस लौट के आ गया, और जहाँ से हम शुरू किए थे हम वहीं पर वापस पहुँच गए. आई नेवर सॉ द फायर वॉकर अगेन. उसके बाद मैंने कभी उस फायर वॉकर को कभी नहीं देखा. आई वॉज कम्प्लीटली बिविल्डर्ड बाय वॉट हैड हैपेंड. मैं अक्सर करके ये जानना चाहता था कि उसका क्या हुआ. एंड इन द एक्साइटमेंट दैट फॉलोड व्हेन एवरीवन कम क्राउडिंग अराउंड मी, और हर मेरा एक साथ जो सोल्जर साथी
साथी था, उसने मुझे घेर लिया। आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम, और वो गायब हो गया। लेटर व्हेन जस्ट अबाउट एवरीवन ऑन द कैंप हैड इंस्पेक्टेड माय फीट, और जब हर एक व्यक्ति ने मेरे पैरों के का निरीक्षण कर लिया, विच वर कम्प्लीटली अनमार्क्ड, और मेरे पैर बिल्कुल बिना जले थे। आई वॉज वंस अगेन अलाउड टू पुट माई बूट्स ऑन, और मुझे अनुमति दी गई कि मैं बूट वापस पहन लूँ। आई वेंट लुकिंग फॉर हिम, मैंने इधर उधर उसको खूब ढूंढने की कोशिश की, उस ओल्ड इंडियन को, बट ही हैड डिसअपेयर्ड, लेकिन वो तो गायब हो गया था। आई टैकल्ड द प्रोफेसर अबाउट आई टैकल्ड द प्रोफेसर अबाउट हिम, मैंने प्रोफेसर से भी उसके बारे में बात की। बट ही कुड नॉट और वॉट नॉट टेल मी एनीथिंग, और वो मुझे कुछ ज़्यादा बता भी नहीं सका, शायद वो बताना भी नहीं चाह रहा था। द फॉलोइंग डे, और अगले दिन, एज सुन एज इट वॉज लाइट, और जैसे ही रोशनी हुई, आई बोरोड ए ट्रक एंड वेंट अक्रॉस टू फिरोजगुड़ा टू सी इफ़ आई कुड फाइंड हिम, मैंने ट्रक लिया और मैं तुरंत फिरोजगुड़ा वापस गया उसको देखने के लिए, शायद वो मुझे वहाँ मिल जाए जहाँ वो पहली बार मिला था। बट इट वॉज ए होपलेस, लेकिन मुझे आशा नहीं थी कि वो मिलेगा कोई। एंड ए फ्यू आवर्स लेटर, और कुछ घंटों के बाद, आई वॉज ऑन माई वे टू दिल्ली, कुछ घंटों इंतजार करने के बाद मैं वापस दिल्ली लौट आया। A.D. स्मिथ। तो देखिए किस तरह से भारतीय ज्ञान, योगा, मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस को यहाँ बताया गया है। न केवल बताया गया है बल्कि A.D. स्मिथ साहब को महसूस भी करवाया गया है, ये एक सबसे खास बात है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन थोड़े से देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है ट्रू और फॉल्स है, ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, आप लोग को पता है। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं, यहाँ 25 to 30 वर्ड्स में आपको जवाब देना है, ठीक है। व्हाट वाज द नरेटर्स प्रोफेशन, सोल्जर था भाई। एंड वेयर वाज ही पोस्टेड व्हेन ही विटनेस्ड द एंटरटेनमेंट शो। देखिए यहाँ इसको ध्यान से समझिएगा, जब वो एंटरटेनमेंट शो में था ना, तब तो वो दिल्ली में पोस्टेड था, फिरोजगुड़ा में नहीं था, वो तो पहले था। Where did the narrator eat a nice meal one evening and how did he feel after eating? सिकंदराबाद, फिरोजाबाद के पास में जो जगह है, ठीक है, चाइनीज़ फूड खाया था और बहुत अच्छा लगा था उसे। Where and in what condition did the narrator meet the old man while driving back to the army camp in evening? उसको दो यूथ जो थे, वो एंग्लो इंडियन यूथ उसको पीट रहे थे, बहुत दयनीय कंडीशन में उस बूढ़े व्यक्ति को देखा था। क्वेश्चन नंबर 4, Whom did the narrator see dissolving in the darkness of the night? दो इंडियन थे, एंग्लो इंडियंस थे। वाई डिड दे सीम टू बी इन हरी? क्योंकि सोल्जर था, सोल्जर स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो उसके डर के बारे में भाग रहे थे, शायद वो लूटने आए थे इस बूढ़े व्यक्ति को। वॉट डिड द ऑब्जेक्टिव्स लाइंग ऑन द फोर्क रोड लुक लाइक? बिल्कुल बटी हुई रोड की तरह, वहाँ पे कुछ बंडल सा दिखा था। वॉट डिड इट टर्न आउट टू बी ए नरेटर रीचिंग देयर? वो बंडल सा क्या था? वो एक ओल्ड इंडियन था। 6 क्वेश्चन, हु वर द असैलेंट्स? वो आक्रमणकारी कौन थे? दो एंग्लो इंडियंस थे, अकॉर्डिंग टू द वुंडेड मैन, ठीक है। व्हाट डिड द नरेटर डू इंटेंसली टू हेल्प द वुंडेड मैन? क्या करना चाह रहा था वो हेल्प के लिए? उसकी पट्टी वट्टी बांधी थी। वॉज हिज कंडीशन ए सीरियस एज द नरेटर हैड थॉट ऑफ? नरेटर ने तो सोचा था कि इसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, कहीं मर नहीं गया हो, लेकिन वास्तविकता में देखिए उसने अपने आप को इस तरह से कंट्रोल कर लिया था कि उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, वो खड़ा हो गया। वैन एंड वेयर वॉज द एंटरटेनमेंट शो ऑर्गेनाइज्ड? आर्मी कैंप में जो न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। नेम 3 इंपॉर्टेंट फीस्ट परफॉर्म्ड इन द शो? 3 शो परफॉर्म किए गए थे तीनों। 2 तो राव साहब के द्वारा किए गए थे, एक तो आयरन की जो रॉड थी उससे मोड़ा था, एक ट्रक अपने सीने पे से निकाला था फुल भरा हुआ, ठीक है, और तीसरा तो आग पे चलना, न केवल चले बल्कि इसको A.D. स्मिथ साहब को भी खुद को भी चलवाया, ठीक है, नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाउ वॉज द नेक्स्ट मीटिंग बिटवीन द ओल्ड मैन एंड नरेटर? ए बिग सरप्राइज फॉर द लेटर, वेयर वॉज इट? किस तरह से अगली मीटिंग जो सरप्राइज थी, वो दिल्ली पहुंच गया था, उसने रुमाल चुपचाप से हाथ में दिया था, समझ गया कि ये वही बूढ़ा है जिसकी मैंने फिरोजगुड़ा के अंदर में हेल्प की थी, ठीक है, नहीं है। और किस तरह से उसने हेल्प की, और बिल्कुल सरप्राइज था कि कैसे इसको इतने समय पहले पता चल गया कि हम दिल्ली के अंदर दोबारा से मिलने वाले हैं। पार्ट सी देखिए, 60 to 80 वर्ड्स। डिस्क्राइब द नरेटर्स फर्स्ट मीटिंग विद द इंजर्ड ओल्ड मैन। वही वो चाइनीज़ रेस्टोरेंट से लौट रहा था सिकंदराबाद से, और इसको डिटेल से डिस्क्राइब कीजिए। हु वॉज प्रोफेसर राव? दुबले पतले आदमी थे, ठीक है, नहीं है। हाउ डिड ही परफॉर्म 2 ग्रेट फीस्ट ऑफ स्ट्रेंथ? वो रोड वाला और ट्रक वाला, ठीक है ना, बताना है। व्हाट डिड द नरेटर्स फील बिफोर, ड्यूरिंग द एंड आफ्टर द वॉक थ्रू द फायर? कैसा महसूस हो उसको? मानसिक रूप से उसने अपने सब कुछ, अपनी
कंट्रोल कर लिया था, ठीक है, बिल्कुल कूल एंड कंपोज्ड था वो, ठीक है ना। ये वेयर एंड व्हेन डज द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द ऑथर एंड द ओल्ड मैन टुक टेक प्लेस, हाउ डज द ऑथर रिकॉग्नाइज हिम, किस तरह से हुई, तो दिल्ली के अंदर हुई, कैंप के अंदर जो ट्रुप आया हुआ था और रुमाल से पहचाना कि वही रुमाल है मेरा वाला। What does the old man mean while saying to the narrator, some things are known to all sahib but others only to a few? ये हमने थोड़ा ध्यान से पढ़ा था। And how the body is covered is of no importance compared with how the mind behaves. यानी आपने क्या कपड़े पहन रखे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके दिमाग में कितना ज्ञान है ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही कुछ चीज़ें जो है कुछ ही लोगों को पता होती है और सामान्य चीज़ें तो सभी जानते हैं। Why does the author go in search of old Indian fire worker after the show? क्योंकि वो उससे क्यूरियस था, उससे और जानकारी लेना चाहता था। What effort does he make to find him out? ट्रक किराए पे लेके फिरोजगुड़ा गया था। Does he succeed in finding him out? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला था। Old man secret of his power, बिल्कुल नहीं पता चला कुछ भी, आज भी सीक्रेट ही अपने लिए भी। Why does the author describe his experience of witnessing and then performing the वॉक थ्रू द फायर एज इनक्रेडिबल? इनक्रेडिबल अतुलनीय क्यों? भाई एक तो देखते हैं तो भाई हाथ की सफाई, नज़रों को धोखा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम खुद उसका पार्ट बन जाते हैं तो फिर तो हमें मानना ही पड़ता है कि वास्तव में चमत्कार ही, इनक्रेडिबल ही है, मिरेकल ही है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट पिक्चर ऑफ द ओल्ड फायर वॉकर ग्रेजुअली इमर्ज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नैरेटिव? किस तरह से उसके दिमाग में आई जब वो कभी अपने घर पे अपने सफाई कर रहा था तो उसने वो ट्रंक यानी बक्सा देखा, फौजियों के पास होता है ना, और उस ट्रंक में वो पुराने सामान निकले जिसमें वो मोजा और वो पैंट निकली, ठीक है नहीं है, तो उसको पता चल गया, वो पुरानी बातें याद आ गई। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और साथ ही इसके PDF के क्वेश्चन आंसर भी मैं इसके साथ भेज रहा हूँ, आप उसे अच्छे से कीजिए और फिर टेस्ट के अंदर अपीयर हुई है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।